नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल 1.4। तो न्यूमेरिकल 1.4 है हमारा, ओके। न्यूमेरिकल 1.4 में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ द यूरिया, मतलब सॉल्यूट ही है ये, सो W2 हमें फाइंड करना है, मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ दिस मच सॉल्यूशन। मतलब ये गिवन है मास ऑफ, मास किसका गिवन है, सॉल्यूशन का, ओके। तो ये W1 W2 नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्टली लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। वो कितना है, 2.5 kg है, तो होगा कितना, 2500 ग्राम हो जाएगा। डन, ये गिवन है। और एक्वियस सॉल्यूशन कितने मोलर ल, ओके, स्मॉल एम, मोलर 0.25, ये गिवन है। क्या बोल रहे हैं, अगर हमें 2.5 kg सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन का मास कितना है 2.5 kg और उसकी मोलालिटी कितनी है 0.25। अगर 2.5 kg सॉल्यूशन की मोलालिटी, जिसकी वो सॉल्यूशन की मोलालिटी है 0.25, वो अगर मुझे बनाना हो तो मुझे कितना यूरिया चाहिए होगा, ऐसा पूछा है। क्या पूछा है फिर से, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कितना यूरिया चाहिए होगा, रिक्वायर्ड कितना चाहिए होगा, क्या बनाने के लिए, एक एक्वियस सॉल्यूशन बनाना है जिसका मेकिंग 2.5 kg ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का मास कितना होगा 2.5 kg, सॉल्यूशन का, हाँ, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नहीं, सॉल्यूशन बोला है ना, मेकिंग 2.5 kg ऑफ दिस मच मोलर एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का मास इतना होना चाहिए एंड सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी होनी चाहिए 0.25। डन, ओके, गुड क्वेश्चन। देखो डायरेक्टली हमें यहाँ पर हम एक्चुअली हमें क्या देते थे, सॉल्वेंट का मास देते थे, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन का मास गिवन है, ओके। सो इतना ही गिवन है। हाँ, चलो पहले हमें ये काम में आएगा तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। तो कितना होगा, से 1 नाइट्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन प्लस 1 नाइट्रोजन अगेन एंड प्लस 2 हाइड्रोजन अगेन, ऐसा ही है, NH2O डन, करेक्ट। तो ये हो गया 14, ये हो गया 2, ये हो गया 12, ये हो गया 16, ये हो गया 14, हाँ टोटल कल किया था, हाँ ओके, चलो। सो ये हो जाएगा 260 आएगा, 14 2 जा 28, 30 और कितना हो गया, 30 हो गया ना, 30 और 16 कितना हो जाएगा, अरे ऐसे ही कर लो ना, ये कितना हुआ 16 और 12 28 और 6 34 44 और 5 44 और 4 48 58 एंड 60, यस करेक्ट, 60 ग्राम पर मोल। डन, ये हो गया हमारा W2। अब हमें गिवन क्या है, हमें ढूंढना क्या है, W2 ढूंढना है, इसका मास कितना होगा। तो सबसे पहले देखो हमें क्या बोला है, हमें 0.25 मोलालिटी गिवन है, ओके। 0.25 मोलालिटी का मीनिंग क्या होता है, 0.25 मोलालिटी का मीनिंग होता है 0.25 मोल्स ऑफ, वही होता है ना मोलालिटी, मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलालिटी, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट करेक्ट। सो 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया ही बोल देंगे, सॉल्यूट वही है, 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट तो पानी में ही बनाया होगा ना, फिर भी हम बोल देंगे 1 kg मतलब कितना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। सो 0 को, इसका मीनिंग लिख रहा हूं मैं, मोलालिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो मतलब क्या हो गया, W ऑफ से मास W1 सॉल्वेंट का मास, यही है केजी में, ओके। तो केजी में होगा तो W1
तो मैं 1 पर केजी था ना 1 केजी, तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम भी लिख सकता हूँ या फिर 1 केजी लिखो, दोनों सही है। सो इसका ये जो गिवन है उसके पर से मैंने बोला कि भाई 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। डन। तो अगर मेरे पास 0.25 मोल्स है तो मोल्स की डेफिनेशन क्या है? मोल की डेफिनेशन है से मॉलिक्यूलर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। डन। तो ये मोल्स तो मेरे पास है, कितने हैं? 0.25 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास भी है, कितना है? 60। तो ये मुझे मिल जाएगा W। लेकिन ये W किस में मिलेगा? इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट मिलेगा। जब मैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट लूंगा तब मुझे कितना यूरिया लेना चाहिए वो मिलेगा मुझे। डन। क्यों? क्योंकि ये मोल्स कितने में है? 1000 ग्राम में है। तो मैं अगर वो मोल्स का यूज कर रहा हूं तो मुझे 1000 ग्राम सॉल्वेंट ही लेना पड़ेगा। सो ये अगर मैंने यूज कर लिया, ये होगा 1/4। 1/4 मतलब कितना हो गया? 15 हो जाएगा ना? नहीं, 60 इंटू 1/4, 60 डिवाइड बाई 1/4 तो 15 ही आएगा ना। डन। सो 15 ये किस में आएगा? मोल्स है और ये ग्राम है तो ये भी ग्राम में ही आएगा। सर 15 कैसे आएगा? 0.25 मतलब 1/4। हाँ। तो 60/4 मतलब 15। डन। ये 60 है ना। 0.25 मतलब 1/4, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 60 तो 60/4, 60/4 मतलब 15, 15 4 जा 60। ओके। सो 15 ग्राम हम लेंगे क्या? यूरिया। 15 ग्राम ऑफ यूरिया। और कब लेंगे? जब 1000 ग्राम सॉल्वेंट होगा तब। ओके, इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सही है। ये हमने मोल्स का यूज किया, लेकिन वो मोल्स कब था? 1000 ग्राम सॉल्वेंट हो तो वो मोल्स के ऊपर से अगर मैंने मास निकाल लिया तो भी वो मास कितने में होगा? 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे तो अगर 15 ग्राम यूरिया और 1000 ग्राम सॉल्वेंट मतलब टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 1015 ग्राम। डन। तो यहां से मुझे मिल रहा है क्या? यहां से मुझे मिल रहा है कि मैं 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लू तो मेरा सॉल्यूट का मास कितना है? 15 ग्राम। डन। वही मिला ना मुझे, 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिया है, लेकिन टोटल सॉल्यूशन की बात करें तो 1015 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 15 ग्राम क्या है? मेरा यूरिया। तो मुझे तो ये मैं क्यों किया ये? क्योंकि मुझे वैसे गिवन था, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन था। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन होता तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन तो अब मुझे पता है इतने में इतना यूरिया जा रहा है, तो 2.5 kg मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम में सॉल्यूशन में कितना यूरिया जाएगा। डन। तो मिल गया मुझे W2 दैट इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 2500 डिवाइडेड बाय 1015। डन। दैट्स इट। तो वो हो गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 2500 ओके डिवाइडेड बाय 1015। सो 36.94 ग्राम हमारा यूरिया चाहिए हमें। डन। 2.5 kg में सॉल्यूशन में 0.25 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन बनाने के लिए जब सॉल्यूशन का मास होगा 2.5 kg तो उसमें कितना यूरिया डालना पड़ेगा मुझे? 36.94 ग्राम और अप्रोक्सीमेटली 37 ग्राम। डन। समझ में आया? गुड न्यूमेरिकल। बाकी सब तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हो जा रहे थे, यहाँ थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा हमें कि ये जो मोल्स हमने निकाले वो मोल्स निकाले थे 1000 ग्राम के लिए, तो ये जो आंसर मिलेगा तुम्हें वो भी 1000 ग्राम के लिए। हम तो यहाँ पे अटक मत जाना, 15 ग्राम आंसर मिल गया यूरिया का, अरे वो 15 ग्राम तो 1000 के लिए है, लेकिन हमारा 2.5 kg सॉल्यूशन है, उसके लिए कितना वो आगे फाइंड करना पड़ेगा। डन। ओके। तो वैसे कैसे 15 एक किलो के लिए मिला तो वो 2.5 किलो, उसमें तो 15 कम 15 15 दूनी 30 और फिर 6
हो गया 36 आंसर। यस, डायरेक्ट कैलकुलेट करो तो वो भी हो सकता है। डन।